अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दिल राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने ऑल इम्पॉर्टेंट फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करना है। मुझे हंसी शुरू करते इसलिए आ गई क्योंकि मुझे चाचू चलाक के कल के विजुअल्स याद आ गए। जनाब वाला बात करेंगे आज नून लीग ने मैं क्या फटे चक देते हैं चाचू ट्रंप से। चाचू की मुलाकात हो गई है। चाचू इतना खुश था, अमेरिका का झंडा भी अपने कोट पे लगा के चला गया। बेहतरीन मुलाकात हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। फील्ड मार्शल ने भी मुलाकातें कर ली, मार्को रूबियो को, ट्रंप को, दोनों ने करीब से देखा, ट्रंप ने इन दोनों को करीब से देखा। ज़बरदस्त काम हो गया जी, बेहतरीन हो गया। वन ऑन वन मुलाकात नहीं थी, इस पर बात करेंगे। साथ साथ क्या इमरान खान की सियासत का सूरज अब गरूब हो चुका है, इस पर भी बात करेंगे। ये मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की क्या लड़ाई चल रही है एक फुदू किस्म की, इस पर भी बात करेंगे। और तरीके इंसाफ का अब बड़ा इम्तहान, सख्त इम्तहान शुरू हो चुका है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जनाब वाला मैं कहता हूँ जी, बेहतरीन हो गया, सुपर हो गया, बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। ये मुलाकात जो है इसने देखिए चंद चीज़ें। सबसे पहले तो मिथ जो है वो बस्ट कर दें। ये कोई गैर मामूली प्रोटोकॉल नहीं था, माजरत के साथ। अब ये ना कहना कि मैं साड़ फक रहा हूँ, मैं आपको सच बताता हूँ, ये कोई गैर मामूली प्रोटोकॉल था, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था। वन ऑन मुलाकात भी नहीं थी, बहुत सारे लोग मौजूद थे, वो आपको तस्वीरों से भी अंदाज़ा हो चुका है। और जो मोटरकेट था ये ऐसे ही होता है, कालीन जो है ये ऐसे ही होता है। इस एयरपोर्ट पे जिसको भी रिसीव करने आए उन्होंने वेले मोटरसाइकिल वाले रखे हुए हैं, वो चाचू के साथ साथ आते रहे हैं। हैवी बाइक, मुझे भी बड़ा शौक है मोटरसाइकिलों का, आपको पता है या नहीं है। मैंने बाइक से रखे भी होते थे, मैं चलाता फिरता था, फिर मैं गरीब होता चला गया, मैंने बाइक बेच दिए क्योंकि मैं बेरोज़गार था। तो अब मैं फिर सोच रहा हूँ आजकल कि मैं कोई मोटरसाइकिल ख़रीदूँ, लेकिन बड़े महंगे हो चुके हैं। तो मैं कोई यामाहा R1 लेना चाहता हूँ, या मैं कोई इस तरह का एक स्पोर्ट्स बाइक लेना चाह रहा था। फिर मैंने सोचा मैं कोई चाइना का ही ले लेता हूँ, ज़रा वो सस्ता भी पड़ता है और शौक ही पूरा करना है। मैंने कौन सारा टाइम चलाना होता है, रेसें तो नहीं लगानी मैंने। तो ये क्या बकवास है अच्छे बीच में। तो खैर कोई गैर मामूली प्रोटोकॉल नहीं था। मुलाकात बहुत अच्छे ऑप्टिक्स हैं, भारत के लिए ख़ास तौर पर बहुत अच्छे। सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप चाचू हम पे इतना मेहरबान है क्यों है, और हमने क्या कुर्बान किया है ट्रंप चाचू के लिए। ये है इंपॉर्टेंट सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। किसी को भी समझ नहीं आ रही कि ट्रंप चाचू हमारे पे इतना मेहरबान क्यों है। उसने चाचू को सीने से लगाया, फील्ड मार्शल को गले से लगाया, पता नहीं छुप छुपा के चुम्मी भी कोई ले लियो, हमें उस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। बट ये मुझे ज़रूर इल्म है कि हम जो कुछ भी उनको दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि हम इमरान खान को जेल में रख सकें। अमेरिका की तारीफ़ है, हमारे यहाँ पर जो भी डिक्टेटरशिप्स होती हैं अमेरिका उनको फुल्ली सपोर्ट करता है और उसके बदले वो हासिल करता है जो वो हासिल करना चाहता है। अभी अमेरिका का क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, गाज़ा के लिए एक फ़ोर्स है, लीड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है जी। फ़ौरन से पहले पाकिस्तानी मुजाहिदीन सिपाहियों को, हमारे फ़ौजी जवानों को सामान बांध लेना चाहिए। हमें गाज़ा जाना चाहिए, हमें इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल इसको सपोर्ट करता हूं। बल्कि मैं कहता हूं चलो बहुत अच्छी मुलाकात हो गई, आप लेजिटिमेट हो गए, ट्रंप आपको मान लिया, ट्रंप ने आपको भाई बना लिया, आपने ट्रंप को अबू बना लिया। अब पाकिस्तानियों पे जुल्म छोड़ें एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड, रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, रिस्टोर द लॉ इन द कंट्री, जो कि आपने करना नहीं है। तो इस पे मेरा इससे ज़्यादा तबसरा नहीं है। जो लोग बिल्कुल ही पुट्ठे सीधे हो गए हैं कि जनाब वो चाचू के आगे मोटरसाइकिल चल रहे थे, चार पीछे चल रहे थे ऐसे, दिस वाज नॉट अ स्टेट विजिट, सॉरी टू बस्ट योर बबल। ये कोई गैर मामूली प्रोटोकॉल नहीं था, अमेरिका के लिहाज से बड़ा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था। कोई वन मुलाकात नहीं हुई, बड़ी स्टैंडर्ड मुलाकात हुई। आगे अल्लाह खैर करेगा, बेहतर होना चाहिए। बहुत अच्छे ऑप्टिक्स हैं, बहुत अच्छे विजुअल्स हैं, हमने देख के बड़ा मज़ा आया। तो फिर डिमांड मेरी वही है कि पाकिस्तानियों पे आप चाचू आप जुल्म बंद करें। क्या इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई? अच्छा, मैं इस पे मेरा एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव ओपिनियन है। मैं खबरें आपको गाहे बगाहे देता रहूँ कि तरीके इंसाफ वाले आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। तरीके इंसाफ के बहुत सारे लोगों की ट्रंप से उम्मीदें थी, लेकिन कोई भी समझदार आदमी हो तो उनको पता है कि अमेरिका सिर्फ अपने मफादात के लिए काम करता है। उसको क्या ज़रूरत है, अगर इमरान खान उनके मफाद में होता तो ज़रूर इमरान खान के लिए 15-20 ट्वीट आ जाते हैं। इमरान खान नहीं है। तरीके इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दिन रात लगा के काम किया, ट्रंप को जितवाया इस प्रॉमिस पे कि ही विल रेज वॉइस फॉर इमरान खान, बट ही डिड नॉट। ठीक है, तो अगली बार इनको वोट भी नहीं पड़ेंगे, बहुत सारे इनके लोगों को नहीं पड़ेंगे जो विल्सन शिल्सन टाइप बस एमी पीपनी बजाते रहते हैं। लेकिन मैं अभी भी इस बात को समझता हूँ कि इमरान खान को अगर रिहा कराना है तो पाकिस्तानियों ने खुद कराना है, कोई अमरीकी आपको रिहा नहीं कराएगा। उसकी वजह बड़ी सिंपल है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के कोई इंटरनेशनल दोस्त नहीं है, क्योंकि वो इलाकाई खुद मुख्तारी का, अपने मुल्क की खुद मुख्तारी का कायल था। एब्सोल्युटली नॉट। वो अमेरिका को कहता था। तो ज़ाहिरी बात है इस तरह ये जो पीपने हैं ये दोस्त नहीं बनते। ये दोस्त उनके होते जो उनको कुछ देते हैं। इमरान खान कुछ देने के लिए तैयार नहीं था, वो तो कहता था भाईजान बराबरी की सतह पर बात करूँगा।
तो बराबरी की सतह पे जब बात करनी होती है आपने, तो फिर आपके ऐसे फ्रेंड्स नहीं बनते। तो फिर इसलिए कोई इंटरनेशनल पावर कोई इमरान खान को छुड़ाने के लिए आने नहीं वाली। पाकिस्तान के अपने लोगों ने हालात बदलने, तरीके इंसाफ ने हालात बदलने, तरीके इंसाफ ने ही इमरान खान को बाहर लेकर आना है। बाकी इसके अलावा आप भूल जाएं, ये भूल जाएं कि ट्रंप आ जाएगा जी, टोनी ब्लेयर आ जाएगा, तो पिंटो टोनी या टीटू आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ आ जाएगी, वो इमरान खान को रिहा कराएगी। ये इमरान खान साहब अपने असूलों पे खड़े हैं, वो अपने असूलों के कैदी हैं, वो ऐसे रिहा नहीं हो सकेंगे। कल अलीना शिकरी साहिबा को महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी इंटरव्यू दिया, उसमें वो हंस रहे थे। मैंने बड़ी नोट किया वो इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें सबसे ज़्यादा हंसे वाला सवाल ये था जब महमूद खान अचकज़ई ने कहा जी इमरान खान को ज़मानत पे बाहर लेके आओ, अपने केस चेस करता रहेगा, अगर भाग गया तो तुम्हारा ही फ़ायदा ना शहबाज शरीफ। जिस पे अलीना शिकरी का यही तो मसला है सर, वो भागता नहीं, मुल्क छोड़ के जाता नहीं। उसने कहा असल मसला ये है वो मुल्क छोड़ के जाता नहीं है। तो इमरान खान साहब अगर अपने असूल कुर्बान करने वाले होते तो ट्रंप उनके नाम की लूडी मार रहा होता, उनको हटाया ही ना जाता। बाजवा जो है वो अमरीकी दबाव के आगे आके कभी मत लेटता। लेकिन इमरान खान असूल कुर्बान नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो जेल में बैठे हैं। और ये बात इमरान खान को बहुत अच्छे तरीके से पता है, ये बात तरीके इंसाफ के बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो कि टाउटियाँ कर रहे होते हैं। तो अब वंस अगेन ये तरीके इंसाफ का अब ख़तरनाक तरीन इम्तहान शुरू हो चुका है। 27 कल जलसा है पेशावर में बहुत जोश व खरोश है। जलसा ऐसा हो कि पूरा मुल्क देखे, जलसा ऐसा हो जिससे तरीके इंसाफ की यूनिटी का पैगाम जाए। इस टाइम मेरे जैसे लल्लू बंदे को पता है कि तरीके इंसाफ के अंदर यूनिटी नहीं है। बहुत सारे लोग राजा सलमान राजा के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग शेख वकास अकरम को बुरा समझते हैं। गंडापुर साहब के खिलाफ जुनैद अकबर और आतिफ खान ग्रुप है। गंडापुर साहब आधे से ज़्यादा लोगों के खिलाफ हैं, वो हवा के भी खिलाफ हैं, वो सोशल मीडिया के भी खिलाफ हैं। वो कहते हैं मैं अगले कुल हूँ। तो ये सौदा जब तक चलता रहेगा तरीके इंसाफ कुछ भी नहीं कर सकेगी। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे कि इमरान खान के साथ जो भी मिलने जाते हैं वो पॉलिसी लेवल की डिस्कशंस या इस तरह करने की बजाय इतनी पैटी किस्म की फरमाइशें, इतनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि बंदे का हादसा भी ऊंची आवाज़ में निकल सकता है। मुझे ऐसी चीज़ें भी पता है कि उन्होंने कहा सर वो देखें वो काम नहीं करता, उसकी जगह अगर मुझे एक मौका दे तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इस किस्म की हरकत भी की गई। बहुत सारे लोग लॉबी करते हैं। एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, आप उससे मिलने जाते हो तो आप जाकर कोई काम की बात करें, कोई पॉलिसी की बात करें, लेकिन आप लोग करते क्या है, आप लोग उससे दूसरों की शिकायतें करते हैं। तो तहरीक इंसाफ का बड़ा इम्तहान है, कितना बंदा इकट्ठा करते हैं, कितनी चार्ज तकरीरें होती हैं। टीवी पे तो नहीं दिखाई जाएंगी, सोशल मीडिया पे ही आपको देखनी पड़ेगी बाद में मेरी तरह। तो कल रात को उस पर भी तबसरा तबर्रा कर देंगे, बल्कि कल 2-3 वीलॉग कर देंगे उस रनिंग के साथ कि क्या क्या हो रहा है, तहरीक इंसाफ क्या कर रही है और कैसे कर रही है, वो भी आपको बताता रहूँगा। आखिर में जाते जाते जनाबे वाला मैडम मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अच्छा ये दोनों अपना नाम चेंज कर चुके हैं। मैडम जो थी वो पहले मरीम सफदर थी, फिर उन्होंने कहा नहीं जी मरीम नवाज़ शरीफ हो जाओ तो बेहतर है। बिलावल जरदारी था लेकिन उसने कहा भुट्टो हो जाओ तो बेहतर है। तो ये दोनों हाइब्रिड लीडर जो हैं हमारे मुस्तकबिल के, हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और अन्नदाता, ये आपस में लड़ रहे। एक कहता है फ़ौरन से पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी से भीख मांग लो और अफवाह हमारी मदद करे सिंध की। ये स्टैंडर्ड है। मैंने आपको पहले बताया था कि सिंध में जैसे ही सैलाब आना है, अगर बुरे तरीके से आ गए तो उन्होंने साथ ही कहा हाँ हमारी मदद करें, हाँ हम लुटेंगे, डॉलर दो। मरीम नवाज़ शरीफ में बहुत ज़्यादा गैरत आ चुकी है। मरीम नवाज़ शरीफ ने कहा नहीं, नवाज़ शरीफ की बेटी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। तो ये कतरी से अपार्टमेंट कैसे लिए थे आपने? और वो दादाबू की डायरी का पेज जो हसन हुसैन नवाज़ साहब ने जमा कराया था वो क्या था? कॉपी पेंसिल से हिसाब लिखा था, कतरी ने आपको इतने पैसे दिए, आपने इतने पैसे दिए, क्योंकि आपने बताया कतर में हिसाब ऐसे ही होता है। वेरी नाइस। मनी ट्रेल दे दें फिर। अगर मरीम नवाज़ किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती तो वो करके देख लें। मरीम नवाज़ साहिबा बूट पॉलिश तो बड़े अच्छे करती हैं, ऐसे बेहतरीन चकाचक कर देती हैं कि जिनके होते हैं वो खुद भी काबिल जाते हैं, कहते हैं मैडम ये क्या किया, इसमें तो हमारी शक्लें नज़र आ रही है, बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। तो अभी ये चल रहा है, पीपल्स पार्टी चाहती है कि BISP के ज़रिए मदद की जाए लोगों की फ़ौरन से पहले। वो कहते हैं जी फास्ट है, 10-10 हज़ार रुपया दे लोगों को, लोग खुश हो, सैलाब में वो है। मरीम नवाज़ शरीफ कहती है BISP है क्या? मरीम नवाज़ ज़्यादा पैसा देना चाहती है क्योंकि उसके बाप का माल है। अब ये चक्कर क्या है, मैं आपको आसान अल्फाज में कहता हूँ। जब BISP से पैसा जाता है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, तो पीपल्स पार्टी को माइलेज मिलती है। फिर ये लोगों को बाद में इलेक्शन कैंपेन बना देंगे BISP के ज़रिए हमने आपको हमने ये प्रोग्राम बनाया, गरीबों को पैसा दिया, ये दिया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जी पॉवर्टी एलिवेशन का। मेरा ख्याल है कि BISP पैसे देने की जगह अगर स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता तो लोग पैसा कमाने के काबिल हो जाते। इस प्रोग्राम पे मुझे बुनियादी इतराज़ है कि आप ज़रूर मदद करें, लेकिन आप मदद दूसरे तरीके से करते हैं। ये जो कैश देने वाले और इसमें इतनी करप्शन हुई है जितनी, एक अच्छे खासे प्रोग्राम को भी दागदार करके रख दिया गया है। अब
मरीम नवाज़ माइलेज खुद लेना चाहती हैं, उनकी ख्वाहिश है कि हम जो प्रोग्राम करें उस पर मेरी फ़ोटो हो, बेनज़ीर की फ़ोटो ना हो। तो ये सारी जो लड़ाई है ना, ये 2 बच्चों की, ये 2 शहज़ादियों की, आसफ़ा भुट्टो कहती है BISP, मरीम नवाज़ कहती है चल हट BISP, ये इतनी सी नूरा कश्ती, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई साफ़ी आपको ये कह रहा है कि बहुत सीरियस मसला है तो उसको चमाट छीके मेरी तरफ से, थूक भी सटें उसके ऊपर, बिल्कुल बेहतरीन किस्म का, बलगम वाला, गलीज़ किस्म का, ताकि वो अपनी औकात पे वापस आ जाए। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इससे लंबा वीलॉग इस पर करना नहीं बनता, कोई किसी किस्म की मैं इस बड़ी मुलाकात पे बकवास ना कर दूँ। वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल दीज डेज, अकाउंट फ्रीज हुए अच्छे नहीं लगते, अंदर पड़े हुए पैसे ठंडे हो जाते हैं। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।